रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध एक बार फिर बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों से बड़ा हमला किया, जिसके बाद कई इलाकों में धमाकों की आवाज गूंज उठी, आग लग गई और राहत बचाव अभियान शुरू करना पड़ा। लेकिन इस हमले ने एक बार फिर दुनिया के सामने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल यह है कि आखिर रूस बार बार इतने बड़े हमले कैसे कर पा रहा है? क्या यूक्रेन कमजोर पड़ रहा है या फिर पश्चिमी देशों के समर्थन की वजह से अभी मजबूती से डटा हुआ है? अगर सिर्फ दोनों देशों की अपनी ताकत की तुलना करें तो कौन ज्यादा शक्तिशाली है? सेना, हथियार, परमाणु शक्ति, अर्थव्यवस्था, दुनिया का समर्थन, इन सभी पैमानों पर कौन किस पर भारी पड़ता है? चलिए समझते हैं। आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और मैं साइमा परवीन। सबसे पहले जानते हैं कि हमला क्या हुआ। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। कीव के अधिकारियों ने लोगों से तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की। कई इलाकों में जोरदार धमाके सुनाई दिए और कुछ नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स में आग लग गई। राहत और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे और शुरुआती जानकारी के मुताबिक यह हमला राजधानी के कई हिस्सों को निशाना बनाकर किया गया, जिससे पूरे शहर में दहशत का माहौल बन गया। अब सवाल यह है कि क्या इस हमले की पहले से आशंका थी? दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक दिन पहले ही चेतावनी दे दी थी कि रूस किसी बड़े हमले की तैयारी कर सकता है। उन्होंने कहा था कि यूक्रेन की सुरक्षा इस बात पर निर्भर करेगी कि उसके सहयोगी देश कितनी जल्दी एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम उपलब्ध कराते हैं। अब समझते हैं कि रूस आखिर इतना ताकतवर क्यों माना जाता है। रूस दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्तियों में शामिल है। उसके पास लाखों सैनिक, हजारों टैंक, आधुनिक लड़ाकू विमान, युद्धपोत और लंबी दूरी तक मारने वाली मिसाइलें हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि रूस एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है, जिसके पास हजारों परमाणु हथियार मौजूद हैं। अगर हथियारों की बात करें तो रूस अपने ज्यादातर आधुनिक हथियार खुद तैयार करता है। किंजल, इस्कंदर और कलिब्र जैसी मिसाइलें, एडवांस्ड टैंक, लड़ाकू विमान और भारी मात्रा में गोला बारूद बनाने की क्षमता उसके पास मौजूद है। अब बात करते हैं यूक्रेन की। यूक्रेन के पास रूस जैसी विशाल सेना या परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन उसने इस युद्ध में अपनी रणनीति से पूरी दुनिया को चौंकाया। खासकर ड्रोन तकनीक में यूक्रेन ने बड़ी बढ़त बनाई। इसके अलावा अमेरिका, यूरोपीय देशों से मिले पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और F-16 जैसे आधुनिक हथियारों ने यूक्रेन की सैन्य क्षमता को काफी मजबूत किया। हालांकि इन हथियारों के लिए वो अब भी सहयोगी देशों पर निर्भर है। अगर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की बात करें तो यहाँ तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई देती है। यूक्रेन को अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, यूरोपीय संघ और नाटो के कई देशों से लगातार सैन्य, आर्थिक और मानवीय सहायता मिल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ रूस को चीन से आर्थिक सहयोग, ईरान से ड्रोन और उत्तर कोरिया से गोला बारूद मिलने की खबरें आती रहती हैं। अब आर्थिक ताकत को समझ लेते हैं। रूस दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस एक्सपोर्टर्स में शामिल है। पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद उसने नए साझेदारों के जरिए अपनी इकोनॉमी को काफी हद तक संभाल लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन को युद्ध के कारण भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। उद्योग, पावर प्लांट, सड़कें और कई अहम ढांचे प्रभावित हुए। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर दोनों देशों में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? अगर सिर्फ दोनों देशों की अपनी ताकत देखें तो सेना, हथियार, परमाणु क्षमता, रक्षा उत्पादन और अर्थव्यवस्था, हर पैमाने पर रूस आगे है। लेकिन अगर अमेरिका, यूरोप और नाटो देशों से मिलने वाले आधुनिक हथियार, खुफिया जानकारी और आर्थिक सहायता को जोड़कर देखा जाए तो यूक्रेन की ताकत काफी हद तक बढ़ जाती है।